हेलो डेयर्स। तो चलिए आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में सभी को स्वागत है। चलिए आज की जो हम लोग का टॉपिक होगा डेयर्स, क्लास 10th का बायो हम लोग चल रहा था। इसका पार्ट फर्स्ट कर लिए थे और पार्ट सेकंड कर लिए थे, है ना। आज का जो आपका पार्ट होगा पार्ट थर्ड होगा। चैप्टर का नाम है आपका जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम क्या आपका? चैप्टर का नाम है आपका जैव प्रक्रम। कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे? चैप्टर था आपका जैव प्रक्रम। डेयर्स इस चैप्टर में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देख लिए थे। आप लोग को पता है कि कंटिन्यू क्लास चल रहा है, तो अभी हम लोग को बायो का चल रहा है और फिजिक्स का चल रहा है कंटिन्यू क्लास, जो कि पार्ट 1 हम लोग बायो का पढ़ लिए और पार्ट 2 पढ़ लिया। आज की क्लास आपका पार्ट नंबर 3 होगा। क्या हो जाएगा? आज की क्लास आपका पार्ट नंबर 3 होगा। अगर आप क्लास 10 की विद्यार्थी हैं और 2025 में आपको एग्जाम देना है, कब? 2025 में अगर आपको एग्जाम देना है, कब देना है आपको एग्जाम? 2025 में अगर आपको एग्जाम देना है तो आप इस बैच से जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस बैच में एक बड़ा खासियत है और एक बड़ा लाभ मिलने वाला आपको। आप सभी के लिए पहला पॉइंट तो ये है कि चैप्टर बाय चैप्टर हैंड राइटिंग नोट्स की व्यवस्था, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव नोट्स की व्यवस्था, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर डेली टेस्ट सीरीज चल रही है ना। और क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न लास्ट में दिया जाएगा, तो इससे बड़ा क्या होगा आपके लिए। चलिए आप लोग फटाफट ज्वाइन कीजिए RYS क्लासेस से, अगर 2025 बैच में आप टॉपर बनना चाहते हो तो चलिए आज हम लोग का क्लास होगा पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 नहीं देखें, 2 नहीं देखें तो इसी चैनल पे जाइए, आप लोग वीडियो में जाकर के पार्ट 1 2 देखिए, उसके बाद 3 चैप्टर देखने के लिए स्टार्ट कीजिएगा। और क्या कीजिए, आप हैंडराइटिंग नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम में आपको हेल्पफुल मिले, क्योंकि डेट्स ये आपका जो नोट्स तैयार किया गया है फुल्ली एनसीईआरटी बुक के माध्यम से किया गया है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका 2025 के एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप लोग हैंडराइटिंग नोट्स जरूर बनाइए। चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ा खासियत ये कि एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जा रहा है, प्रत्येक छोटे छोटे टॉपिक को उठा करके वीडियो बनाया जाता है कि एक भी प्रश्न आने वाला एग्जाम में जैसे भी पूछे प्रश्न न छूटे। तो चलिए आपका प्रश्न स्टार्ट होगा। आज की जो प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है आपका, आज के प्रश्न, प्रकृति के आधार पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? क्या एग्जाम में आपसे पूछेगा कि चलो बताओ प्रकृति के आधार पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है कि प्रकृति के आधार पर पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? क्या जवाब दोगे? जवाब देना है कि प्रकृति के आधार पर पोषण मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पर पोषण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ये आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा कि चलो बताओ प्रकृति के आधार पर पोषण को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है कि प्रकृति के आधार पर पोषण को 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 है, आपको देखिएगा, नंबर 1 है परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण। नंबर 2 है आपका मृत जीवी पोषण। क्या? मृत जीवी पोषण। और नंबर 3 आपका प्राणी संपोषण। क्या? प्राणी संपोषण। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि सभी प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और डेयर्स अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए मेहनत करते हैं तो हमारे लिए भी थोड़ा आप मेहनत कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है परजीवी पोषण क्या है? कहने का अर्थ ये हुआ कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। आपको एग्जाम में इसी टाइप से प्रश्न पूछेगा हूबहू, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है परजीवी पोषण दो जीवों के बीच, कितने जीवों के बीच? 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को क्या होती है? हानि होता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे वीडियो को गौर से देखिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, उसके बाद कहिएगा कि हमें नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो 100% समझ में आएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये जो प्रश्न सेट किया गया है फुल्ली इजी वे में सेट किया गया, एकदम सरल भाषा में सेट किया गया है। एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा, एक भी पॉइंट आपको डाउट में नहीं जाएगा डेयर्स। इसलिए नहीं जाएगा कि फुल्ली सरल भाषा में लिखा गया है।
तो चलिए हम लोग एक बार और देखेंगे, दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध। कितने जीव होंगे? दो जीव होंगे। कितने जीव होंगे? दो जीव होंगे। बात समझ में आया? दो जीवों के बीच वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होती है। क्या होती है? एक जीवों के लाभ तथा दूसरे जीवों को हानि होता है, उसे ही हम लोग परजीवी पोषण क्या कहते हैं। जैसे में आपका हो गया, जैसे में हो गया आपका भैंस और जोक। भैंस और जोक। कभी कभी आप लोग क्या देखे होंगे लाइफ में अपना, कि आप भैंस घर में पाले हुए होंगे, तो क्या होते हैं कि भैंस को तालाब में धोने के लिए जाते हैं। भैंस को तालाब में धोने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जैसी जो भैंस होती है पानी में जाती है ना, जहां पानी में जाती है तो क्या होती है, पानी में जोक होता है। जो क्या होती है भैंस के पैरों में, भैंस को कोई सतह पे, कोई बॉडी के कोई एक सतह पे चिपक जाते हैं और भैंस का जो ब्लड होती है उसे चूसना स्टार्ट कर देता है। तो उस स्थिति में क्या होती है, भैंस को हानि हो रहा है, लेकिन जोक के क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? जोक को लाभ हो रहा है, यहाँ पे भैंस को क्या हो रहा है भाई, हानि हो रहा है। तो आपको यहाँ पे परिभाषा क्या बोला है, परजीवी पोषण। दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को क्या होता है, हानि होता है, उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में भैंस और जोक, यहाँ पे जोक का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। खून कौन चूस रहा है? जोक चूस रहा है। किसका खून चूस रहा है? भैंस का खून चूस रहा है। तो जो भैंस का खून चूस रहा है, यहाँ पे भैंस क्या हो गया, हानि हो गया, और जोक क्या हो गया, जोक लाभ के अंदर आएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। डियर्स, आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, परजीवी पोषण मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं? क्या? परजीवी पोषण मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं? ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि चलो बताओ परजीवी पोषण मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, आपको जवाब देना है कि परजीवी पोषण मुक्तक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होती है ये देखना है। परजीवी पोषण दो प्रकार का तो होता है। पहला होता है आपका बाह्य परजीवी। क्या? पहला होती है बाह्य परजीवी और दूसरा होती है अंतः परजीवी। क्या? पहला बाह्य परजीवी और दूसरा अंतः परजीवी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को बारीकी तरह से परिभाषित करेंगे। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं और अंतः परजीवी किसे कहते हैं। बात समझ में आया? अब हम लोग बारीकी तरह से दोनों को परिभाषित करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, बाह्य परजीवी क्या है? क्या है? बाह्य परजीवी क्या है? तो इसका परिभाषा आप लोग देखिएगा। बस आप लोग इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े हुए रहें, आपको एक एक टॉपिक, आपको एक एक सबक, एक एक शब्द समझ में आएगा डियर्स। क्योंकि ये जो प्रश्न सेट किया गया है फुल्ली एकदम सरल भाषा में सेट किया गया है, जैसे बोल सकते हो एकदम देहाती भाषा में लिखा गया है। तो समझिएगा, परजीवी पोषण है ना, बाह्य परजीवी क्या है? बाह्य परजीवी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं? तो परिभाषा हो जाएगा, बाह्य परजीवी परजीवी का वह रूप होता है। इस टाइप से आप लोग जरूर लिखिएगा। क्या? बाह्य परजीवी परजीवी का वह रूप होता है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे ही बाह्य परजीवी कहते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार और पढ़ेंगे। आपको लिखना, बाह्य परजीवी परजीवी का वह रूप होता है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसे ही क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहलाते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में आपका आंसर हो जाएगा, सो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे में मक्खी। मक्खी क्या होती है? बाहरी भागों पे इंसानों को बैठता है और कटना स्टार्ट कर देता है। जैसे में जानवरों, भैंसों, भैंस देखें, भैंस पे मक्खी बड़े बड़े आके बैठ जाएंगे और भैंस का खून चूसना स्टार्ट कर देते हैं। कहां से? बाहरी बैठ करके बॉडी के कोई सतह पे बैठ जाते हैं और खून को चूसना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। उसी प्रकार से मच्छर, तो ये मच्छर इंसानों पे भी आके बैठती है ना, और ब्लड को चूसना निकालना स्टार्ट कर देती है। और जहां अपना सूंघा ज्यादा गड़ा देता है तब पर आता है, लगता है खट से कुछ काट रहा है, हम लोग उससे थप्पड़ मार देते हैं। तो यहाँ तो ये काम होता है, चाहे तो मच्छर मरा जाती है, चाहे तो मच्छर भाग जाती है ना।
तो आपका मच्छर भी आएगा। जू, जू मिस समझते हैं, जू मिस ढीला होता है। क्या होता है? जू मिस ढीला। देखिएगा जो इंसान के माथों में जू होगा, जू मिस क्या ढीला, वो कभी कभी कस के काटने लगता है, खून को चूसने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगे। क्या ऐसे ऐसे? समझ लीजिए उसके माथों में जो जू है उसके खून चूस रहा है, ब्लड ले रहा है ना, वो अपना भोजन को ग्रहण कर रहा है। कौन? ढिल्ला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जू। आप खटमल, क्या खटमल? ये खटमल भी होती है जो कि इंसानों में ये खटिया में पाया जाता है। खटमल कहाँ? पहले के इंसान या तो अभी भी किसी के घर में खटिया होती होगी और उस खटिये में या तो बोल सकते हो पलंग उलंग में हो जाता है, एक खटमल टाइप का छोटा छोटा कीड़ा टाइप का होता है, या भी एक ब्लड चूसने का इंसानों में काम करता है। तो ये सब क्या होती है? शरीर के बाहर से रह करके अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा 100%। क्या समझ में आया ना? एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या ये क्लास आप सबको कैसा लग रहा है, ये शब्द जो लिखा गया आपको कैसा लग रहा है, क्या आपका एक एक पॉइंट समझ में आता है, नहीं आता, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतः परजीवी। क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन? अंतः परजीवी क्या है, मतलब कि अंतः परजीवी किसे कहते हैं? आप लोग समझिएगा, आप लोग बीच से ही वीडियो छोड़ करके नहीं भागिए। आपको 2025 में अगर एग्जाम देना है तो ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाले। इससे ज्यादा एक भी प्रश्न एग्जाम में आपको आने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा प्रश्न आपको एनसीईआरटी से चेक किया गया और प्रत्येक प्रश्न को कवर किया जा रहा है, इसलिए आपका एक भी प्रश्न चैप्टर से नहीं छूटेगा। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए। आप लोग हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, है ना, उसके बाद पढ़ने का मजा देखिए, आपको आने वाला एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थियों टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको इसको हैंड राइटिंग नोट्स जरूर बनाइएगा। आप लोग बात समझ में आया? ताकि आने वाला एग्जाम में पढ़ने में हमें हेल्पफुल मिले, मदद मिल सके। और हैंड राइटिंग नोट्स रहेगा डेयर तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। खूब सुंदर हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, आप लोग प्लस नोट्स बनाइए। चलिएगा हम लोग देखेंगे अंतः परजीवी किसे कहते हैं। परिभाषा देखना आपको, अंतः परजीवी, परजीवी का वह रूप होती है। क्या? अंतः परजीवी आपको बोलना है, अंतः परजीवी परजीवी का वह रूप होती है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर आकर, कहां रहकर? अंदर। अब्री था जो अंतः परजीवी मिस अंदर, बाह्य परजीवी मिस क्या? बाहर। तो बाहरी वाला हम लोग पढ़ लिए, अभी हम लोग अंदर वाला पढ़ रहे हैं। कहां वाला? अंदर वाला। तो बोलना अंतः परजीवी परजीवी का वह रूप होती है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर, कहां रहकर? शरीर के अंदर रहकर अपना भोज अंदर रहकर और बिना मारे, मान लेते हैं कोई इंसान के पेट में किसी तरह का जोक हो जाता है ना, तो क्या होती है कि इंसान को मौत होने नहीं देता है, जो अंदर रहती है, जैसे में ये फिताकृमि हो गया, जोक या इंसान के पेट में कभी कभी हो जाती है, तो इंसान को मौत होने नहीं देता है, इंसान को जान नहीं मारता है। ये धीमे धीमे इंसानों से क्या होती है? अपना भोजन को प्राप्त करते रहता है। तो क्या बोला कि अंदर रहकर बिना उसे मारे, किसे? इंसान को, जिस इंसान में अंदर वो पल रहा है, बिना जिना बिना उसे मारे, क्या? बिना उसे मारे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे ही अंतः परजीवी कहते हैं। समझ में आया होगा? उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतः परजीवी कहेंगे। जैसे में जोक और फित्ताकृमि, ये सब क्या होते हैं? इंसानों को कभी कभी बॉडी के अंदर पेट में हो जाता है और बिना इंसान को मारे अपना भोजन को धीमे धीमे ग्रहण करते रहता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अंतः परजीवी कहेंगे। तो डेयर्स ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम में आपके साथ साथ आपका दोस्त भी अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है सेकंड में मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? क्या? मृत जीवी पोषण। बहुत अच्छा प्रश्न है, खूब सरल भाषा में लिखा गया है, आप लोग जरूर इस वीडियो को एक बार देखिएगा। मृत जीवी पोषण देखिएगा, मृत जीवी पोषण, पोषण की वह विधि होती है। क्या? मृत जीवी पोषण, पोषण की वह विधि होती है जिसमें क्या विधि होती है?
जिसमें जीव अपना भोजन किसी सड़े गले या मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। समझ में आया? मृत जीवी पोषण पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव जो होती है ना, अपना भोजन किसी सड़े गले या मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे में आपका जीवाणु हो गया, क्या हो गया? जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोवा हो गया, ये सब एक कहा जाए मृत जीवी जो होती है मृत जीवी पोषण के अंदर आती है, और ये सब भोजन अपना ग्रहण कर पाते हैं सड़े गले वस्तुओं से, या तो बोल सकते हो मरे हुए जीवों से ये सब भोजन प्राप्त करते हैं। कौन कौन? जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया एवं प्रोटोजोआ हो गया, जो कि सड़े गले वस्तुओं से, मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन को ग्रहण कर पाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो यहां तक भी आप लोग को प्रश्न समझ में आ गया होगा, है ना? चलिएगा हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्राणी संपोषण। क्या प्रश्न है? प्राणी संपोषण, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए। प्राणी संपोषण तो आप लोग समझिएगा, बीच से वीडियो छोड़ के नहीं भागिए, है ना? प्राणी संपोषण देखिएगा, प्राणी संपोषण पोषण की वह विधि होती है। क्या जवाब दोगे? प्राणी संपोषण पोषण की वह विधि होती है जिसमें क्या? जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तो बोल सकते हो तरल पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। आपको लिखना है एग्जाम में कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। अगर आ गया तो आपको लिखना है कि प्राणी संपोषण पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव जो होती है अपना पोषण, पोषण का मतलब कि अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में देखिएगा एग्जाम्पल आएगा, इसके अंदर प्राणी संपोषण के अंदर आ जाएंगे मानव। क्या आ जाएंगे? मानव हो गया, मेढक हो गया, इसी प्रकार से बहुत सारे जीव जंतु हो गए, है ना? ये सब प्राणी संपोषण आएंगे। तो यहां तक आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो हमारे चैनल पे एक बार नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलेंगे। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं डेट्स, तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर हैंड राइटिंग नोट्स, क्या? हैंड राइटिंग नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स। चलिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर हैंड राइटिंग नोट्स, फिर इसी प्रकार से आपका हैंड राइटिंग पीडीएफ, आपका इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, है ना? बात समझ में आ रहा है? हैंड राइटिंग नोट्स दिया जाएगा, हैंड राइटिंग पीडीएफ दिया जाएगा, हैंड राइटिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाए, सॉरी हैंड राइटिंग ऑब्जेक्टिव आपके पास दे दिया जाएगा। और डेली टेस्ट 3 चल रहा है। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी और टॉपर बनने की सोच है तो हमारे क्लास को एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट चल रही है। प्रत्येक सब्जेक्ट का टेस्ट चल रहा है। आप लोग एक बार जरूर टेस्ट देने का प्रयास कीजिए इस चैप्टर पर आके। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे पार्ट नंबर 4 में। किसमें मिलेंगे? अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट नंबर इसका 4 होगा। हम लोग पार्ट 1, 2, 3 कर लिए। अगले क्लास में आपसे मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।